नीलाम्बुजस्या मलकोमलाङ्गं सीता समारो पितवामभागं पारौ महासा यकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं। भगवान श्री नीलांबर धारण किए श्याम शरीर में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार प्रकट हुए। नहीं अदेय कछु तो ही सकुचि विहाय। संकोच को छोड़कर मानो महाराज मेरे पास ना शब्द है ही नहीं। अब मनु जी बहुत चिंतित हो रहे हैं, क्या मांगू क्या मांगू क्या मांगू, लेकिन निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। जब निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तब भगवान बार बार कह रहे हैं सकुच विहाय मान नृप मोही, सकुच विहाय मान नृप मोही, अर्थात तू मुझे मांग ले। मनु जी समझ तो रहे थे भगवान अपने आप को मांगने के लिए कह रहे थे, लेकिन मनु जी ये कदापि नहीं चाहते कि हम भगवान। अंत में उन्हें कहना पड़ा क्या कि चाहो तुम्हारी समान सुता प्रभु संग कावन दुराव। प्रभु आपको नहीं लेकिन आपके समान हम पुत्र चाहते। भगवान बड़े संशय में पड़े, भगवान संशय में पड़ गए। मेरे समान कौन है भाई, मुझे खोजना पड़ेगा। आप सरिस खोजहु कह जाई, तुम रिपत वतन यहो मैं आई। मनु जी भगवान ने कहा मैं मिल सकता हूँ लेकिन मेरे जैसा मिलने वाला नहीं है। मनु जी कहते हैं कि चाहो तुम्हारी समान सुता प्रभु सन कवन दुराय। आपके समान भगवान ने कहा ऐसा है मनु, मैं तो आऊंगा ही लेकिन मैं अपने साथ अपना सेवा करने वाला भी लेकर के आऊंगा। भगवान ने कहा ठीक है, अर्थात भगवान कहते हैं का सहारा मिलेगा उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। उनके चरणों में जाकर के देखो खुशनुमा सा नजारा मिलेगा खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, जिंदगी का सहारा मिलेगा। देने वाले की है लाख बाहें, कितना दो हाथों से ले सकेगा। देने वाले की है लाख बाहें, कितना दो हाथों से ले सकेगा। उनके चरणों की भक्ति को देखो, जिंदगी का गुजारा मिलेगा। कभी जीवन में अगर मांगने की अवसर आए तो भगवान को मांगना, संसार को मत मांगना। और आज मनु जी ने यही वरदान मांगा, और जब ये वरदान मांगा तो मनु जी वरदान को प्राप्त करके अपने घर को गए और घर से तत्काल वापस आए
अपने शरीर को उसी नई निशाने में समाप्त किया। और जैसे ही समाप्त कर दिए तो भगवान शंकर ने मैया पार्वती से पूछा, पार्वती कुछ समझ में आया अपने पूर्वजों के बारे में? मैया पार्वती जी ने कहा, अब वो नहीं समझेंगे, इतना बड़ा विस्तार से आप बताएंगे, अब भी नहीं समझेंगे क्या? अब भगवान शंकर आखिरी लास्ट भगवान के अवतार का कारण बता रहे हैं। और आइए यहीं से हम आप भगवान के जन्म में प्रवेश करें, क्योंकि आज भगवान का जन्म कराना अति आवश्यक है। 2 मिनट में भगवान का जन्म सुनिए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। क्योंकि भगवान का अगर जन्म नहीं होगा तो आगे विवाह भी होना है, बन भी जाना है और रावण को भी मरना है। जब तक भूपति मन माही तो भाई गलानी मोरे सुतनाही। एक बार नोटेड दिस पॉइंट, एक बार पूरे जिंदगी में क्या दशरथ जी को एक ही बार ग्लानि हुई कि हमको पुत्र नहीं? सोचना चाहिए। गोस्वामी जी ने लिखा कि एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुतनाही। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। बोलो श्री राघवेंद्र सरकार की। दशरथ जी की अवस्था 60,000 साल है। कितना? 100-200 साल नहीं, 60,000 साल। और 60,000 साल में उनके जीवन में 703 रानियां आई। विशेष कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। बाकी 700 रानियां जो है, ये वाल्मीकि में ऐसा वर्णन आता है कि उनकी थी। लेकिन अभी तक उनके मन में ग्लानि क्यों नहीं हुई कि मुझे पुत्र नहीं है? अब बुढ़ाउती में ध्यान आया कि हमें पुत्र नहीं है। पूरी जवानी बीत गई, अभी तक ज्ञान नहीं हुआ कि मेरे पुत्र नहीं है। बुढ़ाउती में एक बार भूपति मन माही भई गलानि मोरे सुत नाही। क्यों? विचार कीजिए। एक बार भूपति मन माही भई गलानि मोरे सुतना। गाली हो गई। क्यों? सुनिएगा। कथा पुराण में है और चौपाई सब मानस में है। अब कोई मानस पढ़ के विद्वान बनना चाहे तो नहीं हो पाएंगे। जानकार हो सकता है, विद्वान मतलब ऑलराउंडर, सभी शास्त्रों का अध्ययन करो। अब पुराणों में मैंने पाया, अपने गुरुजनों से सुना कि महाराज दशरथ देवासुर संग्राम पर विजय प्राप्त करके स्वर्ग में गए और स्वर्ग में उनका स्वागत हुआ। निज सिंहासनम दत्वा राजर्षे ते नृपेन्द्र।
अपने आसन को छोड़कर इंद्र ने स्वर्ग के सिंहासन पर राजा दशरथ को स्थापित किया और राजा दशरथ बैठे। उनका स्वागत सम्मान हुआ क्योंकि उन्होंने देवासुर संग्राम में विजय प्राप्त की थी। अब दशरथ जी सम्मान को पाने के बाद जब अयोध्या वापस आए तो स्वर्ग के सिंहासन को धोया जाने लगा, पूरे सिंहासन को धोया जाने लगा। नारद जी उस दृश्य को देख, और जब नारद जी उस दृश्य को देख रहे थे, उन्होंने देवराज से कहा, इंद्र से कहा, इंद्र किमर्थम भो महाभाव किम कारणम ददामि ते प्रच्छादनंत सिंहाय महत् सिंहासनम स्थलम। क्या कारण से तुम इस स्वर्ग के सिंहासन को धुल रहे हो? अयोध्या के राजा कैसे राजा है कि दशरथ धन शून्य धनद लजाही, ऐसे राजा है जिनके धन के बारे में जब कुबेर को पता चलता है तो कुबेर भी शर्मा जाते हैं। ऐसे राजा दशरथ तुम्हारे सिंहासन पर बैठे और तुम सिंहासन को धो रहे हो। इंद्र ने कहा कि वो एक अच्छे राजा हो सकते हैं, विद्वान पुरुष हो सकते हैं, लेकिन सब होने के बाद वो बांझ है, उनको कोई बेटा नहीं है। अब ये बात नारद जी ने जैसे सुना, अब नारद जी पहुंचे रिपोर्ट लेकर के दशरथ जी के पास। दशरथ जी को जैसे ही कहे महाराज देवता तो बड़े स्वाभिमानी है, बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के है। दशरथ जी ने कहा क्या हुआ? तब नारद जी ने कहा कि आप जब आए तो वहां का सिंहासन धोया जा रहा था। प्रभु आप बाझ हैं, इस कारण इंद्र ने पूरे स्वर्ग के सिंहासन को धुलवाया। अब दशरथ जी ने जैसे सुना तो उनके मन में ग्लानि, इतना बड़ा अपमान, मतलब जिसके साथ जितना ज्यादा भला करो उतना ही ज्यादा अपमान। दशरथ जी अगर नहीं जाते ना तो इन शायद कई बार मारे जा चुके हैं। दशरथ जी के पास एक ऐसी शक्ति थी जो किसी के पास नहीं थी। समय आएगा तो बताऊंगा। दूसरी बात, जिस समय जब राजा दशरथ को अगर नगर से बाहर कोई धोबी भी देख लेता था ना तो अपने गधे को डांट करके घर में ले जाता था और वापस हो जाता था। कहता था आज मैं कपड़ा साफ करने के लिए नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? कहा इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि आगे बांझ पड़ गया। महाराज ये अपमान जब दशरथ जी को पता चला तब आज उनके मन में ग्लानि हो गई। और गोस्वामी जी ने लिखा कि एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुतनाही। ग्लानि हुई, उस ग्लानि को समाप्त करने के लिए वो गुरु के पास गए। गोस्वामी जी ने लिखा कि गुरु गृह गया हूँ तुरत माही पाला चरण लागी करी विनय विशाला। चरण में लग करके विशाल वंदना करने लगे। अच्छा गोस्वामी जी ने विशाल नहीं लिखा, विशाला। इतना विशाल वंदना करने लगे कि वशिष्ठ जी के पैर को पकड़ करके राजा दशरथ रोने लगे, अपने नाक को वशिष्ठ जी के चरणों में रगड़ने लगे। प्रभु अब तो मैं मर जाऊंगा। वशिष्ठ जी ने पूछा क्यों क्यों ऐसा कर रहे हो महाराज? दशरथ जी ने कहा प्रभु मुझे पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र नहीं है, इसलिए हमें लगता है मैं मर जाऊंगा। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा कि धरहु धीरा होई हई सुतचारी राजा राम हरे प्रभु
भुवन विदित सा कल भाया हारी सीता राम हरे। अरे महाराज, आप चिंता कर रहे हो, एक दुई पुत्र नहीं धरहु धीर होई है सुत चारी, अर्थात एक नहीं चार चार बेटे होंगे, चिंता क्यों कर रहे हो? जैसे कहा दशरथ जी ने कहा, आप अभी तक हमें बताए क्यों नहीं? आप अभी तक हमें बताए क्यों नहीं? दशरथ जी ने कहा, आपने पूछा, बात सही है। इसके पहले कभी भी दशरथ जी नहीं गए थे गुरु वशिष्ठ के पास, मेरे पास पुत्र नहीं है, प्रभु उपाय बताइए। अगर गए होते तो शायद पुत्र कब से प्राप्त कर लिए होते, लेकिन गए नहीं, इसलिए वशिष्ठ जी ने बताया नहीं। अब आज गए एक की कामना लेकर और पाए चार। विचार करें, बिना बताए किसी को अच्छा ज्ञान भी नहीं देना चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा कि तुमने पूछा नहीं राजन, इसलिए मैंने कभी बताया। दशरथ जी ने कहा, बात तो सही। अब क्या हो, क्यों, किस प्रकार का यज्ञ कराया जाए? वशिष्ठ जी ने कहा, चिंता मत करिए, बहुत जल्द सारी व्यवस्थाएं बन जाए। तब वशिष्ठ जी एक विशाल यज्ञ की तैयारी करने लगे। उस यज्ञ का नाम है पुत्रेष्ठ यज्ञ, जिस यज्ञ को कराने से पुत्र की प्राप्ति होती है। अब किसको आचार्य बनाए? दशरथ जी के दामाद, कोई और नहीं। दशरथ जी की एक बेटी भी थी, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। श्रृंगी ऋषि को बुलाए, जो कि उनके दामाद थे। राम जी की एक बड़ी बहन थी, नाम था शांता, पति थे श्रृंगी ऋषि। अग्निदेव भगवान खड़े हुए, हाथ में स्वर्ण के पात्र में खीर लेकर के, और उस खीर को अलग अलग बांटा गया। और जैसे ही अलग अलग बांटा गया, सभी रानियों ने ग्रहण किया। कौशल्या जी ने, कैकेयी जी ने और सुमित्रा जी ने। जैसे ही सब रानियों ने ग्रहण किया कि अर्ध भाग कौशल्या ही दीना, 1/2 भाग हुआ। उस आधे भाग, जो पहला भाग था, उसको पूरा कौशल्या जी ने प्राप्त किया, पाया। और दूसरे भाग का फिर 1/2 हुआ। उभय भाग आधे कर कीन्हा, दूसरे भाग का फिर 2 भाग हुआ। एक भाग कैकेयी को दिया, बचा 1 भाग। उस 1 भाग में फिर 2 भाग। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इसी में लोग लड़खड़ा जाते हैं महाराज। अब जरा यहाँ एक अंतर कथा आती है कि जब दशरथ जी वो खीर रानियों को देने लगे, तो एक कौवा ऊपर से आया और खीर लेकर के भाग गया। और जब भाग गया तो दक्षिण भारत में एक जगह है तिरुपति, आप सब लोग प्रायः गए होंगे, जहाँ भगवान वेंकटेश का मंदिर है। उसी तिरुपति पर्वत पर आकाश गंगा पाताल गंगा रोड है, और उसी आकाश गंगा पाताल गंगा रोड में
अंजनी गुफा, जहां पर देवी अंजनी तपस्या करती थी। और अंजनी गुफा में देवी अंजनी तपस्या कर रही थी और कौआ मानव प्रसन्न से व्याकुल हो गया था और उसके मुख से वो खीर का भाग छूट गया। और जो खीर का भाग छूट गया, देवी अंजना की दृष्टि उस आकाश में पड़ी और उसे जैसे ही लिया तो प्रभु का प्रसाद समझकर पा लिया, अर्थात खा गई। उसी से भगवान श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। बोलिए हनुमान जी महाराज की। चलिए, भगवान के साथ साथ उनके पहले हनुमान जी का भी जन्म हो गया 1 मिनट में। अब आइए, ये अंतर कथा जान दीजिएगा, ये अंतर कथाओं में आता है। अब सभी लोग भगवान दशरथ जी उस खीर का जो तीसरा भाग में 2 भाग हुआ था, पहले आधे भाग को तो कौशल्या जी ने खाया, दूसरे में 2 भाग हुआ, एक कैकेयी जी ने पाया और तीसरे का जब 2 भाग हुआ तो एक भाग कौशल्या को दिया और एक भाग कैकेयी को दिया। और दोनों लोग मिल करके दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी और कौशल्या कैकेयी हाथ धरी। तो जब राम जो कौशल्या जी ने खीर मैया सुमित्रा को दिया, उससे भैया श्री लक्ष्मण जी का जन्म हुआ। और जो मां कैकेयी ने खीर मैया सुमित्रा को दिया, उससे प्रभु श्री शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ। सभी रानियों का गर्भाधारण हुआ और भगवान प्रभु सभी के गर्भ में आए। और सभी के गर्भ में आए तो गोस्वामी जी लिखते हैं, सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सब देव चले महादेव चले, लेने फूलन की हार रे। आओ राघव सावरिया, सब देव चले महादेव चले, लेने फूलन की हार रे। आओ राघव ब्रह्मा जी ने आगे बढ़कर अपना मुख दिखलाया। ब्रह्मा जी ने आगे बढ़कर अपना वेद सुनाया। शंकर जी ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। शंभू जी ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। मन हर्ष रहे फूल बरस रहे, बादल की भई फुहार रे। आओ राघव सावरिया, सब देव चले महादेव चले, लेने फूलन की हार रे। आओ राघव सावरिया। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। एक लाइन गा लीजिए सभी लोग। भय प्रगट कृपाला दीन कौशल्या हितकारी, हरषित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्या, निज अद्भुज चारी। भूषण बनाला विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कहा तुई कर जोरी आस्तुति तोरी, यही विधि करहु अनंता। माया गुण ज्ञाना दया माना, वेद करुणा सुख सागर, सब गुण आगर। जहि नाति संता, सो मम हित लागी, जनय अनुरागी।
श्रीकंदा ब्रह्मांडनिकाया निरमित माया रोम रोम प्रतिवेदत है मम उरसो दासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर मति धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु सुकाना उपजा जब ज्ञाना प्रभु सुकाना चरित बहुत विधि की रचहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लय माता खुद धोई सोमति गोली ताजा होता तयह रूपा की जैसी सुनीला अति प्रिय शीला यह सुख परमयनोपा सोनी वचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर भोला यह चरित गावै खाली पद गावै तेल परहि भव खोला संतहिता निर्मल देवतार निज इच्छा निर्मित तमो माया गुण को पार बोलिए राघवेंद्र सरकार की हे राजा राम तेरे आरती गाओ हे राजा राम तेरे आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ आरती ओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ आरती हे सीताराम तेरे आरती गाओ हे सीताराम तेरे कनक सिंहासन राजत जोरे कनक सिंहासन हो कनक सिंहासन राजत जोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन हे सीताराम तेरी आरती गाओ हे सीताराम तेरी आरती गाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ हे राजा राम आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ जय हो राजा राम तेरी आरती गाओ जय हो राजा राम तेरे अलख निरंजन भव भयहांजन अलख निरंजन अलख निरंजन भय भंजन अलख निरंजन भव भय भंजन रामा भव भय भंजन भव भय हे हनुमान तेरी आरती गाओ हे हनुमान तेरी आरती अरे आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ आरती जय हो सीताराम तेरी आरती गाओ जय हो सीताराम तेरे ओ दासया नाथ के नाथया दासया नाथ के दासया नाथ
हो तेरे चरण में बलि बलि जाओ, तेरे चरण में बलि बलि। ओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा हो कौशल्या नंदन आनंद वरधन, कौनंदन कौशल्या के नंदन आनंद वरधन, कौशल्या के नंदन राम चरण बलिहारी में जाओ, श्री राम चरण बलिहारी में जाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा आरती गाओ प्यारे आपको मनाऊं, जय हो सीताराम तेरी आरती गाओ, जय हो सीताराम तेरी। हो हे हनुमान तेरी आरती गाओ, हे हनुमान तेरी। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदया रविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वं नीलाम्बुजस्या